Hello students, today we are continue our lesson number 19 called market. यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे मार्केट, व्हाट इज मीन बाय मार्केट, अराउंड द मार्केट, कैसे मार्केट्स अराउंड, मतलब उसमें क्या सब आता है, इक्वालिटी इन मार्केट, कस्टमर्स इन मार्केट एंड टू टाइप्स, उसमें दो टाइप्स आते हैं कस्टमर्स के, वो भी हमने देखे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट. Right and duties of a customer. जो भी राइट है और ड्यूटीज है कस्टमर्स की. ओके, दैट्स वी गोइंग टू लर्न टुडे. What are the rights and duties of a customers? Numerous items with similar features and brands are found in market. The consumers does not have complete knowledge and information about them. The consumer is being exploited as there are many intermediaries between the manufacturer and customers. Consumer Protection Act has been implemented to protect consumer from fraud. Consumers are often deceived in the present market systems in the terms of quality, quantity, price and service of goods. The Consumer Protection Act, that is 1986, The Consumer Protection Act 1986 has been enacted by the governments of India in the Parliament with the objective of enabling consumer to exercise their right to goods and service. Under this law, consumer have the following 6 rights. Okay, right and duties of customers. जो customers है मतलब हम हैं, हम कुछ भी चीज़ें लेते हैं तो हमें राइट भी है और कुछ ड्यूटीज़ भी है हमारी. मतलब एज अ कस्टमर्स, एज अ कंज्यूमर हमें हमारे कौन से राइट है. राइट का मतलब है हक. हमारे कौन से हक है कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि हम लोग लेते हैं तो उसका प्रॉपर प्राइस होना चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट होना चाहिए. हम घर पे लेके जाए तो भी प्रॉपर होना चाहिए. तो ये सब राइट में आते हैं. हमारे कौन से राइट है. हमें कोई फ्रॉड कर रहा है तो हमारा राइट है, कौन से राइट है वो हम इसमें देखेंगे. तो पार्लियामेंट में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करके 1986 में स्टार्ट हुआ. उसके हिसाब से हमारे कौन से राइट है, हमें कौन से हक मिले हैं वो हम देखने वाले हैं. ओके, बिकॉज क्या होता है, कंज्यूमर इज बीन एक्सप्लॉइटेड एज देयर मेनी इंटरमीडिएट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर्स. The consumer does not have the complete knowledge and information about them. हमारे मार्केट में अभी इतने सारी चीज़ें होती हैं कि और हमें वो प्रोडक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कभी कभी नहीं होती. तो कभी कभी क्या होता है, हमें फ्रॉड किया जाता है, हमें फंसाया जाता है. तो इसके लिए एक पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो गया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसके हिसाब से हमें कुछ राइट्स है, हमें कुछ हक है, 6 हक है, वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी. फर्स्ट राइट कौन सा है, राइट टू सेफ्टी. अभी राइट टू सेफ्टी एक्ट में क्या होगा, मैं 6 पहले पूरे लिख के नहीं देती. राइट टू कंप्लीट प्रोटेक्शंस अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस विच आर हार्मफुल फॉर द पर्सन लाइफ हेल्थ. Means if you buy goods and services, you can file a complaint under the Consumer Protection Act
if there is any harm to your health or life even in the long run. ओके, हमें है पहला राइट टू सेफ्टी। हम इफ कौन सा भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट लेने के बाद वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो गया, तो हमें ये एक्ट के हिसाब से हम उन पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, हम फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं उनके ऊपर। ओके, ये एक्ट के हिसाब से अंडर द एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, हमें इससे हक है। आज भी आप जैसे कि आपने आजू बाजू में भी देखा, किसी ने कुछ बाहर से मॉल से नहीं तो कोई भी दुकान से प्रोडक्ट खरीदा है और वो खाने से, जैसे कि गुलाब जामुन लिए तो वो खाने से उसका डेट चला गया है, जैसे कोई भी एनीथिंग, कुछ भी प्रोडक्ट लिया वो हमने खाया, उसके बाद हमारी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि फूड इन्फेक्शन हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं, ये राइट से द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, वी हैव कंप्लेंट ऑफ फाइल, हम उसके ऊपर वो शॉपकीपर के ऊपर हम फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कभी भी क्या होता है, देखो बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, वो जो अपनी जो एक्सपायरी डेट होती है वो चली गई तो वो चीज़ें देते नहीं है, वो साइड में रख देते हैं, राइट। उसका नुकसान हो जाता है, बट क्या करें, उसकी हेल्थ खराब हो गई तो कंप्लेंट उस शॉपकीपर के पे ही आता है। हम भी कभी कभी देखते हैं एक्सपायरी डेट देख के नहीं ली और घर पे जाके देखी, तो हम फिर से रिटर्न जा सकते हैं दुकान में और बोल सकते हैं इसका एक्सपायरी डेट खत्म हुआ, हमें चेंज करके चाहिए। तो शॉपकीपर वो चेंज करके देता है, वो ना कि हमसे वो झगड़ा करेगा। ओके, तो ये भी कुछ है ड्यूटीज़, वो ड्यूटीज़ पे चले जाएंगे। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, राइट टू सेफ्टी एक्ट में हमें राइट है कि हमारी हेल्थ इफ खराब हो जाती है, देन वी राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हम उन पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेकेंड वन है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तो आपने सुना होगा आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ राइट ऑफ द कंज्यूमर्स टू गेट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स टू चूज एट अ टाइम ऑफ बाइंग गुड्स एंड और सर्विसेज। ये हमारा हक है कि हम जब भी कोई शॉप में जाते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। जैसे कि आप बड़े बड़े शॉप में जाते हो, टीवी लेने जाते हो, फ्रिज लेने जाते हो, तो वहाँ पे सर्विस के लिए एक पर्सन होता ही है और हमें वो सब भी उसके फीचर्स बताता है करेक्टली, उस पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और ये कहाँ से आया है, ये कैसा प्रोडक्ट है, ये सब भी इंफॉर्मेशन हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से मिलता है। हाँ, और हम कोई भी शॉप पर मतलब कोई भी शॉप में जाए तो वो पर्सन हमें ना नहीं बोलता उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि हमें वो हक है, हमें हक दिया है कौन से लॉ ने, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट ने हमें वो हक दिया है कि हम कोई भी चीज़ के बारे में पूछ सकते लेने से पहले। ओके, वो चीज़ हमें लेनी है तो हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमें, और उसके बाद हमें पसंद आए ना पसंद आए वो हम पे डिपेंड है, उसके बाद हम ले ना ले वो हम पे डिपेंड है, लेकिन पहले हमें वो इंफॉर्मेशन मिलने का हक है, तो उसे क्या बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू सी राइट टू चॉइस। राइट टू चूज, आई सेड चॉइस, राइट टू चूज करने का अधिकार भी हमें है। ओके, हमें कौन सी चीज़, कौन से आइटम हमें पसंद है उसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी में हम होता है द कस्टमर्स हैज द राइट टू चूज फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स। वाइड वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है, तो हम कौन सा भी अपने मनपसंद का ले सकते हैं, ये भी हमें हक है। आप कभी भी मॉल में जाते हो, मार्केट में जाते हो, सब्जी भी लेनी है तो हम चॉइस करते हैं ना, चूज़ करते हैं, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो शॉपकीपर आगे वाला भी बोलता नहीं है कि आप ऐसे मत करो, जो दिख रही है वो ले लो, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वैरायटी होती है और हमें चूज़ करने का अधिकार है। कोई भी क्लोथ कपड़े लेने हैं तो हम लोग मॉल पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं,
कोई भी शॉप में जाते हैं तो हमें अपने चॉइस से हम ले सकते हैं, तो ये भी हक है। वो टाइम पे शॉपकीपर नहीं बोलता आपको ये दिख रहा है तो वही ले लो और देखने का नहीं, ऐसे नहीं बोलते, राइट। तो क्योंकि हमें ये एक्ट के हिसाब से वो राइट मिला है, राइट टू चूज का। नेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। Okay, right to representation. The consumer has the right to make appropriate representation to the consumers protection board to protect his right and interest. Okay, the consumer has the right to make appropriate representation टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड। जो भी मतलब ये राइट टू चूज जैसा है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और हमें वो राइट मिलता है हमारे इंटरेस्ट से। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रिड्रेसल राइट। अभी ग्रीवेंस मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस रिड्रेसल राइट। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। ओके, ग्रीवेंस मतलब है शिकायत और रिड्रेसल का मतलब है शिकायत का निवारण। निवारण बोलते हैं ना, सॉल्व करना। रिड्रेसल मतलब सॉल्व करना। तो ग्रीवेंस मतलब शिकायत का निवारण। ओके, शिकायत जो है हमारी वो सॉल्व करने का राइट हमें है। सो द कंज्यूमर हैज द राइट to get compensation for damage caused by defective goods, deficient service or fraud. If हमें कोई भी प्रोडक्ट हमने लिया, घर पे जाके देखा तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट है वो डैमेज है, खराब हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट चेंज करके ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें नुकसान भरपाई चाहिए, हमें नुकसान भरपाई भी मिलती है। ओके, इफ द डिफेक्टिव गुड्स होगा, खराब होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, जैसे कि कोई भी कपड़े लाते हैं उसमें होल रहेगा तो वो डिफेक्टिव गुड्स है, राइट। डिफिशिएंट सर्विस और फ्रॉड, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी नुकसान भरपाई ले सकते हैं। कंपेंशन मतलब होता है नुकसान भरपाई, उसे कंपेंशन बोलते हैं। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट कंपेंशंस, उसे नुकसान भरपाई मिलती है फॉर डैमेज कॉज बाय डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंट सर्विस और फ्रॉड। ओके, तो इसमें ये किस में आता है, ये हक ग्रीवियंस रिड्रेसल मतलब शिकायत का निवारण करने का राइट, इसमें ये आता है। हमें कोई भी खराब प्रोडक्ट मिले तो हमें उसका कंपेंशन मतलब नुकसान भरपाई मिलती है। अंडरस्टैंड, ये हुआ ग्रीवियंस रिड्रेसल राइट। नेक्स्ट, right to get consumer education. Next है right to get consumer education. This right enables the consumer to get all informations and knowledge to become lifelong informative consumer. Okay, two rights enable to consumer get all informations and knowledge. Okay, right to get consumer education, इसमें consumers को right है to get all informations. Okay, इसमें कुछ नहीं, informations मिलने का हक है। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। अभी ये हमने कौन से देखे, राइट देखे,
ये क्या थे, सिर्फ राइट थे, उनके हक थे। ये आपको नोट डाउन में कॉपी करना है। ओके, ये पूरे, ये ओनली राइट। अभी हम देखेंगे ड्यूटीज। हमारी ड्यूटीज क्या है? ओके, इसमें ड्यूटीज क्या है? कस्टमर की ड्यूटीज, कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है? हमारी ड्यूटीज क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन कैन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड। इट इज ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो टू बी केयरफुल अबाउट सर्टन थिंग्स वाइल परचेसिंग। ये इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हमें बहुत सारे राइट मिले हैं, राइट, बहुत सारे हक मिले। इससे हम हमारे हम किसी भी फ्रॉड से इससे बच सकते हैं। सो हमारे ये राइट्स है, तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है, वो भी हमें फॉलो करना चाहिए, वो भी देखना चाहिए प्रोडक्ट खरीदने टाइम। ओके, तो फर्स्ट है टू कलेक्ट GST बिल विद ड्यू diligence at the times of purchase of any items and retain it up to adequate times. ओके, हमें क्या करना चाहिए? अभी GST है, GST का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, जो टैक्स होता है उसको बिल हमें पहले कलेक्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ परचेसिंग एनी आइटम। कोई भी आइटम्स, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, बड़ा वाला प्रोडक्ट है तो उस पर GST लगता है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। ओके, तो ये टैक्स का बिल है वो हमें पहले लेना चाहिए। नेक्स्ट है टू चेक ISI मार्क एट द टाइम ऑफ परचेसिंग कॉस्टली गुड्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हम इफ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं, ओके, ये आपको राइट करना है पूरे सारे नोटबुक में। मैं ड्यूटी यहाँ पे लिखती हूँ तो मुझे बड़े इसमें लिख पाते हैं। Now it's going to duty. Duty first हमने क्या लिखा? GST बिल। मैं शॉर्टकट में लिखूंगी GST बिल। सेकेंड है चेक ISI मार्क। जैसे कि ISI मार्क जो था वो पेज नंबर 123 में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ISI मार्क। ओके, हमें चेक करना है ISI मार्क है कि नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बड़ी चीज़ हम ले रहे हैं तो उस पर ये मार्क्स है क्या नहीं, हमें देखना है। ये हमारी ड्यूटीज़ है, हम लेते टाइम हमें देखना चाहिए। ओके, हमें GST बिल लेना चाहिए, ये हमारी ड्यूटीज़ है। जैसे हमें हक मिले वैसे हमारी भी ड्यूटी है कि हम केयरफुल रहे। ये परचेस कोई भी बड़ी चीज़ लेनी है, ज़्यादा अमाउंट हम डाल रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अभी आप भी जाओगे, आपके पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि ये चेक करना है, तो आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे तो आप पहले जो सेलर्स है उन्हें बताओ, पूछो लेने के बाद कि इस पे ISI मार्क किधर है मुझे दिखाओ, राइट। तो ये आपका ड्यूटीज़ है कि आप पूछ सकते हो। अभी आपको एजुकेशन मिला है, इससे आपको पता है कि क्या करना है, तो GST बिल लेना है, बिल GST लगता है उस पर। तो ओके, चेक ISI मार्क्स, बड़ी वाली चीज़ें आप इलेक्ट्रिक चीज़ें ले रहे हो तो ISI मार्क चेक करना है, और ISI मार्क ऐसा होना चाहिए, ये आपको देख लेना है टेक्स्ट बुक से। ओके, नेक्स्ट कलेक्ट गारंटी एंड वारंटी कार्ड, फ्री सर्विसेज, कूपन एक्सेट्रा डली साइन एंड स्टैम्प बाय द शॉपकीपर एंड कीप देम सेफ। ओके, नेक्स्ट जो भी हमने ले लिया है उसका गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड भी होती है। बहुत सारे महंगे आप चीज़ें ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, जैसे कि टीवी ले रहे हो, तो उसकी प्रॉपर वो बताते हैं इसकी वारंटी है, इतने दिन इतने साल तक ये चलेगी, उसमें कुछ होता है तो हम सर्विस देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना।
तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बोलते हैं बट हमें वारंटी कार्ड तो होना चाहिए, उसके हिसाब से हम दिखाए ना उनको, तो हमें उनसे मांग के लेना है। वो भूल गए तो हमें वारंटी कार्ड चाहिए, गारंटी कार्ड चाहिए। ओके, जो भी बिल बना है इसका पूरा वो बिल दे दीजिए। अदरवाइज क्या होता है, घर पे जाके कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारे पास बिल नहीं होता है, तो पहले वो पूछते बिल किधर है, राइट। शॉपकीपर पूछते पहले आपने ले लिया हमें पता है बट हमें बिल दिखाओ, बिल नहीं होगा तो कुछ नहीं करते। सो हमें याद से बिल लेना है उसका करके, उसके गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड जो भी मिल रहा है वो लेना है। उस पर और भी कुछ वाउचर मिल रहे, कूपन, फ्री सर्विस कूपन मिल रहे हैं तो वो लेना है। ओके, और जो भी साइन स्टैम्प किया है वो अपने पास सेफ रखना है। जब तक वो प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ नहीं करते हम लोग, तब तक वो लाइफ टाइम हमें वो सभी चीज़ें साथ में रखनी होती है। जो भी आपने बिल्स ले लिए हैं उसके, तो वो बिल संभाल के रखना है, क्योंकि वो महंगी चीज़ें होती है तो उसका एक्सपायरी डेट भी होता है, सो हमें वो संभाल के रखना है। कभी वो ख़राब हो जाए तो हम जा सकते हैं शॉपकीपर के पास, राइट। तो ये हमारी ड्यूटीज़ है। ओके, नेक्स्ट वन, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट विथ हॉलमार्क मस्ट बी परचेज। ओके, हमें कौन से गोल्ड और सिल्वर जब भी होगा, हमें गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट, हमने कुछ भी ऑर्नामेंट समझो खरीदे तो उस पर हमें हॉलमार्क्स होना ही चाहिए। ओके, हॉलमार्क्स देख के ही हमें लेना है। दिखा है ना हॉलमार्क्स का भी सिंबल, हॉलमार्क्स का भी कैसा होता है लोगो। ओके, ये देख के ही हमें वो खरीदना है। Always insist on valid bill without getting under the influence of merchant trick of tax saving. ओके, उन्हें क्या करना चाहिए, इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें प्रॉपर बिल बना के दो, तो हमें उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बिकॉज टैक्स सेविंग के लिए वो क्या करते हैं, बिल नहीं कभी कभी बनाते, तो हमें उनकी ट्रिक को ये करके हमें अपना प्रॉपर बिल लेना है। मेक श्योर दैट ऑल डिटेल्स लाइक प्योरिटी, प्राइस, मार्केटिंग, मेकिंग चार्जेस एक्सेट्रा आर क्लियरली एंड सेपरेटली रिटर्न। आपको श्योर रहना है कि जो भी डिटेल है लाइक प्योरिटी, प्राइस, मेकिंग चार्जेस एक्सेट्रा जो भी है वो उस पर क्लियरली और सेपरेटली रिटर्न होना चाहिए। आप कोई भी गोल्ड सिल्वर लेते हो तो वो एक बिल देते हैं, उसके बिल के बाजू में ही लिखा होता है उसका एक्चुअली प्राइस क्या है, राइट। और क्या होता है, प्राइस है, मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी के लिए कितना लिया है, प्राइस कितना है, मेकिंग चार्जेस, चार्ज कितना लगाया है, ये सभी क्लियरली सेपरेटली रिटर्न वाला पेज भी हमें वो वहाँ से लेना है जब भी हमें गोल्ड और सिल्वर कुछ भी खरीदते हैं तो, राइट। नेक्स्ट है बाय फूड आइटम हैविंग द एग मार्क्स और FSSAI लोगो। ये जो फूड, हम फूड कोई भी ले रहे हैं, फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, फूड आइटम्स ले रहे हैं, तो कौन सा लोगो होना चाहिए, AGE मार्क, एग मार्क्स एंड और FSSAI, ये दो लोगो होना चाहिए, AG मार्क और FSSAI, ये दो मार्क्स, ये दो लोगो जब भी हमें कोई भी फूड आइटम खरीद रहे हैं, खाने वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो उस पर ये दो आइटम, ये दो लोगोज होना चाहिए। ओके, वो चेकिंग करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक ऑल डिटेल लाइक पैकिंग, कंपनी, ब्रांड नेम, बैच नंबर्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट। इन केस ऑफ एल्डरेशंस और कंप्लेंट मस्ट बी फाइल विदाउट फेल। ओके, हमें ये सभी डिटेल्स चेक करके प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट तो नहीं हुई है ना अभी,
एक्सपायरी डेट मतलब वो अभी प्रोडक्ट खराब हो गया है, वो डेट के बाद में वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो हम एक्सपायरी डेट क्या होनी चाहिए, आगे की तक होनी चाहिए। अभी हम ले रहे हैं तो अभी वाली और उसके आगे वाली डेट होनी चाहिए। उसके पहले वाली डेट खत्म हो चुकी है, जैसे अभी आज जैसे अभी आज 2 जनवरी है, समझो आज 2 जनवरी है और प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट है 28 दिसंबर, नहीं तो 28 नवंबर, मतलब ये गए हुए महीने का डेट है और गए हुए महीने मतलब वो फूड खराब हो गया है अंदर का। सो हमें क्या करना है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो पैकेजिंग, उस पर कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, फैट ज़्यादा है क्या, ये सभी इंग्रेडिएंट किए हैं वो है क्या नहीं, तो ये सभी हमें चेक करना है, बाद में वो प्रोडक्ट हमें लेना है। ओके, तो इन केस आपको प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट नज़र आए तो आप क्या कर सकते हो, तभी के तभी बोल सकते हो। ओके, वेरीफाई मेडिसिन्स विथ अ प्रिस्क्रिप्शन, check the manufacturing and expiry date etc. instead on buying generic medicines if available. ओके, वेरीफाई मेडिसिन, अभी मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल शॉप में आप जाते हो तो पहले तो आपको मेडिकल का जो भी आप छोटी एक भी गोली लेने, तो आपको क्या करना है, टैबलेट आप कोई भी ले रहे हो, कोई भी लिक्विड फॉर्म वाला ये ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो एक्सपायरी डेट देखना है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली हम अच्छे होने के लिए हम लेते हैं और इससे ही हमारी हेल्थ खराब हो तो फ़ायदा नहीं, राइट। तो हमें पहले क्या करना है, एक्सपायरी डेट देख के मेडिकल में आप जाते हो तो लेना है, देख के लेना है। ओके, बाय क्लोथ आफ्टर चेकिंग इट फैब्रिक, कलर्स, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, मेजरमेंट, साइज एक्सेट्रा। अभी क्लोथ के बारे में तो आप कोई भी कपड़े ले रहे हो, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी ले रहे हो कपड़े, आपको क्या करना है, पहले तो उसका कपड़ा देखना है, फैब्रिक देखना है अच्छा है कि नहीं, वो हमारे साइज़ के लिए होगा कि नहीं फिट। ओके, ये सभी हमें प्रॉपरली देखना है, ये तो आप देखते हो। Fill fuel in vehicle only after checking the meters on zero at the petrol or CNG pumps. Ensure the weight and safety of cooking gas cylinders at the time of delivery. You have to ensure the weight and safety of cooking gas cylinders at the time of delivery. डिलीवरी के टाइम पे सिलेंडर जब भी आपके घर पे आता है तो आपको इंश्योर करना चाहिए उसका वेट और सेफ्टी के हिसाब से वो करेक्ट है क्या नहीं। नेक्स्ट है टू चेक safety arrangements, teachers qualifications and to collect fees received from educational institution. To check safety arrangements, आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, संस्था में जा रहे हो, तो आपको पहले क्या देखना चाहिए, सेफ्टी अरेंजमेंट है कि नहीं स्कूल में, जैसे कि स्कूल में कॉलेज में आप जाते हो तो वहाँ पे सेफ्टी है क्या नहीं, टीचर का क्वालिफिकेशंस है क्या नहीं, वो अच्छे से उनका एजुकेशन हुआ है कि नहीं जो हमें पढ़ा रहे हैं। टू कलेक्ट फीस रिसीप, आप स्कूल में फ़ीस भर रहे हो, कॉलेज में फ़ीस भर रहे हो, तो आपको फीस रिसीप कलेक्ट करना वो आपकी ड्यूटीज़ है। देर सामने वाले कभी भूल गए तो आपको याद करके लेना है फीस का रिसीप। ओके, नेक्स्ट है बिकॉज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी क्या है, फीस के ऊपर चलती है, राइट। तो हमें वो भी हम वहाँ पे कंज्यूमर हो गए तो हमें भी क्या करना है, वहाँ पे अच्छे से हमारी ड्यूटीज़ निभानी है। अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पॉलिसी विद रेफरेंस टू लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल्स इंश्योरेंस और कलेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द पॉलिसी विदाउट फेल। अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशंस, जब भी आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, व्हीकल इंश्योरेंस ले रहे हो, व्हीकल मतलब जो आप गाड़ी लेते हो उसके इंश्योरेंस होते हैं, तो वो इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको याद से कलेक्ट करना है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बिना भूल के आपको वो लेना है। और पहले तो उनके टर्म और कंडीशन क्या है, उन्होंने क्या बोला है उस पर, तब वो आपको ध्यान से पहले सोच के लेना है। Avoid unnecessary purchase. Don't get tempted by advertisement like sales, gift coupon and reward schemes etc. If you are cheated, passed on information through newspaper to prevent other from being deceived. ओके, आप जिससे भी कोई भी अवॉइड अननेसेसरी परचेज, आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिर भी एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा है वहाँ पे और बोला है अरे सेल्स है, आपको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, इतने कम प्राइस में मिलेगा,
तो आपको पहले चेक करना है, बाद में लेना है। आपको ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना है। और इफ़ आपने ले लिया और उसमें फ्रॉड आ गया तो आपको वो एडवर्टाइज करना है कि ये चीज़ें खराब बेच रहे, तो आप वहाँ से ना ले। ये आपकी ड्यूटीज़ होगी कि दूसरों को भी अलर्ट किया जाए। ओके, आप भी फंस जाते हो तो ये सभी हमने ड्यूटीज़ देखी और राइट देखी कंज्यूमर की।